अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबिया। आज हम आपके लिए लाए हैं मैकडॉनल्ड का फिश बर्गर। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस फिश और इसके आप फिले ले लें और इसे चौकोर काट लें। जिस तरह आपने मैकडॉनल्ड का बर्गर देखा होगा वो चौकोर होता है, उसी तरह हमने इसके फिले काट लेने हैं। अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, जिसमें हमने 1 टीस्पून नमक डालना है। इसको ज़्यादा ना रगड़िएगा वरना ये टूट जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से हमने इसके ऊपर ये लगाने हैं। इसके बाद हमने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डालना है। पहले एक साइड पे डालें, फिर इसको पलटकर दूसरी साइड पे डालें और साथ हमने इसके 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर डाल देना है और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। बहुत हल्के हाथ से करना है क्योंकि फिश बहुत नाजुक होती है, वो जल्दी से टूट जाती है। अब हमने एक प्लेट ले ली, उसमें हमने हाफ कप कॉर्नफ्लोर और हाफ कप मैदे का डाला। 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालें और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और इसे मिक्स कर लें। अब हमने यहाँ पे 2 कप ब्रेड क्रम्स के ले लिए हैं। अब बैटर बनाने के लिए हमें 2 अंडे चाहिए। एक बाउल में 2 अंडे तोड़ लें। उसमें हमने 1 टेबलस्पून नमक डाला, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून फ्रेश गार्लिक, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबलस्पून मायोनीज डालें और यहाँ पे आपने 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालनी है, तो वो मैंने आगे डाल दी थी। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। काली मिर्च मुझसे यहाँ पे भूल गई थी, इस वजह से वो मैंने फिर आगे इसमें डाल दी थी। आप साथ ही डाल लें। अब हमारे तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। पहले हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में डालना है और इसे अच्छी तरह दबा लें। बहुत हल्के हाथ से आपने ये सारे काम करने हैं। अब हमने अंडे वाले बैटर में डाला। उसके बाद हमने दोबारा मैदे वाले मिक्सचर में डाल दिया। आप ये कोटिंग 1 मरतबा भी कर सकते हैं और 2 मरतबा भी कर सकते हैं। अब दोबारा से हमने अंडे वाले मिक्सचर में डाल के ब्रेड क्रम्स में डालकर इससे अच्छी तरह कोट कर लेना है। और इसी तरह हमने सारे फिले बनाकर इनको 2 से 3 मिनट रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। अब इसी तरह हमने दूसरा भी ले लेना है। पहले हमने मैदे में कोट करना है, उसके बाद अंडे में, फिर दोबारा मैदे में, फिर अंडे में और फिर ऊपर से हमने इस पे क्रम्स लगा देने हैं।
अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया था, उसमें हमने ऑयल गरम कर लिया था और इसे 5 से 6 मिनट में फ्राई कर लें। ये फिश है तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और अंदर से भी गल जाती है। अब हमने इसी तरह सारे फिले फ्राई कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े का पैटी बना है। ये खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप ट्राई ज़रूर करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अब यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून हेलोपिनोज छोटा छोटा चॉप कर लिया है। कुछ लोग हेलोपिनो कहते हैं, कुछ लोग जेलोपिनो कहते हैं। और इसमें हमने 3 टेबलस्पून भर के मायोनीज के डाल दिए हैं और इसमें हमने आधा लाइम डाल दिया है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल देना है और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और बिल्कुल फ्रेश गार्लिक आप इसमें चॉप करके डाल लें, तकरीबन 1 जवा। बहुत ज़्यादा ना डालें, 1 से 1.5 जवा काफ़ी होगा। यहाँ पे हमने हस्बे जायका नमक डाल दिया है। मैंने ½ टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये ऑर्गेनो है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये हमारी बर्गर की सॉस तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने बर्गर बन्स को सेक लेने हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा मक्खन में हमने इसको ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन रखिएगा। अब हमने सबसे पहले बर्गर बन रख लेने हैं और उसके ऊपर हमने ये सॉस डाल देनी है। मैं 2 बंस पे लगा रही हूँ और एक पे नहीं लगा रही क्योंकि ये मेरी बेटी का है। अब हमने इस पे लेटस रख देना है। आपके पास लेटस ना हो तो आप सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हमने फिश के जो फिले हमने बनाए हैं पैटी, तो वो रख लेने हैं। और अब हमने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देना है। आप चेडर चीज़ भी रख सकते हैं और मोज़रेला भी। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से सॉस डाल देनी है और एक के ऊपर हमने केचप डाल दिया है। और जो हमारे जेलोपिनोस थे वो भी हमने ऊपर 2 से 3 रख लेने हैं। और अब हमने बंद का
टॉप हिस्सा रख लेना है। तो ये हमारे मज़ेदार मैकडॉनल्ड के फिश बर्गर तैयार है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक बहुत ही मज़ेदार और यमी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।